इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3,000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2,500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3,500 रुपये छात्रों के लिए और 3,000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बीएलएड की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं को ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। सैया कोतवाल तो डर काहे को, आप लोगों ने कहावत कई बार सुनी होगी और लोग इस कहावत की मिसाल भी पेश करते हैं और यह कहावत आजकल फिर चर्चा का विषय ललितपुर जिले के अंदर बनी हुई है। कारण भी कुछ ऐसा ही है। अब इसको हम अगर इस प्रकार से कहें कि घर में विधायक तो डर काहे को, तो भी कोई बात गलत नहीं होगी। आजकल एक फैशन चल गई है कि अगर किसी घर में एक व्यक्ति किसी पद पे है तो उसके पूरे घर के लोग उस पद को अपनी गाड़ी के आगे लिखेंगे टाइटल सूट की तरह। यानी ये कहा जाए कि अगर जिले में 2 विधायक हैं तो 2 विधायकों की गाड़ियां होंगी और दोनों गाड़ियों पर विधायक लिखा होगा। लेकिन ललितपुर जिले में इस समय विधायक लिखी गाड़ियों की भरमार है। बाढ़ सी आ गई है तो कहना गलत नहीं होगा। कई गाड़ियां विधायक लिखी हुई घूम रही हैं, चाहे वो विधायक की हो और ना हो। ऐसे में प्रश्न यह खड़े होते हैं कि आखिर जो सरकार लाल बत्ती हटाने की बात करती है, जो सरकार रेड कारपेट की बात करती है, जो सरकार कहें कि परंपरागत पारिवारिकता की बात करती है, वो सरकार के ही नुमाइंदे अब विधायक लिखकर लोगों को डरा रहे हैं, अधिकारियों के सामने रौब झाड़ रहे हैं और शासन प्रशासन और सत्ता मस्तक है इन लोगों के सामने। विधायक लिखी हुई गाड़ियां जिस तरीके से जिले में इस समय चल रही हैं, तमाम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, चाहे वो राजनीति से जुड़े हों चाहे गैर राजनीतिक हों। लेकिन चर्चा इस चीज की हो रही कि ललितपुर में विधायक हैं कितने। एक विधायक की 1 गाड़ी होगी, 2 गाड़ी होगी, 3 गाड़ी होगी, 4 गाड़ी होगी कि 40 गाड़ी होगी। इस प्रकार के प्रश्न खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे एक समय ऐसा था कि लोग गाड़ियों पे कोई बात, कोई बंदूक, कोई इंद्रप्रस्थ, कोई कुछ लिखा हुआ नजर आता था और लोग उसका कहते थे देखिए कितनी गुंडागर्दी चल रही है। लोग बुंदेला बंधु लिख रहे हैं, लोग इंद्रप्रस्थ लिख रहे हैं, लोग फलाने हर कास्ट के आदमी अपने अपना टाइटल सूट लिख रहे थे और एक डर और भय का माहौल था और लोग इसका विरोध भी करते थे और डरते भी थे। कुछ इसी प्रकार की चीज अब गाड़ी पर विधायक लिखे होने पर भी नजर आ रही है। कई लोग गाड़ियां ऐसी हैं, कई लोग जो गाड़ियां लेके घूम रहे हैं विधायक लिखी हुई, जिस पर लोग ऐतराज कर रहे हैं। लेकिन अब यह विधायक जो लिखे हैं वो किस किस चीज की पहचान दिखाता है, हम उस पर बात करेंगे। सामंतवाद, एक समय सामंतवाद की पहचान क्या थी, हम और आपने वो दृश्य भी देखे हैं, उस समय से हम लोग गुजरे भी हैं। आज सामंतवाद किस तरीके से बदला है कि बड़े बड़े नेता, विधायक, मंत्री, सांसद, उनके प्रतिनिधि अपनी गाड़ियों पर टाइटल सूट लिखे रहते हैं कि विधायक प्रतिनिधि, सांसद प्रतिनिधि, तमाम चीजें। लेकिन एक हो तो चलो ठीक है, पूरे घर के लिखेंगे, इस पर प्रश्न खड़े होते हैं और डर और भय का माहौल होता है। ताकत दिखाना या ताकत का प्रदर्शन करना। घर में पिता हैं जो विधायक हैं, लड़का भी लिखा है विधायक, नाती पोता भतीजे चाचा फूफा सब विधायक लिखें तो क्या प्रश्न खड़े होंगे। कहीं ना कहीं अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना है और सड़कों पर जो चेकिंग होती है उससे बचना है। अधिकारी जो जांच करते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, उनसे बचने में यह टाइटल सूट काम कर रहा है और ललितपुर में तो ये सब हो रहा है, सामने दिख भी रहा है। प्रशासन मौन क्यों है, इस पर भी प्रश्न खड़े होते हैं। आखिर प्रशासन की जिम्मेदारी क्या बनती है। लोगों में सामान्यता का व्यवहार हो, लोगों में जो डर और भय का माहौल है उसको कम किया जाए। लोगों में जो सामंतवाद, आज का जो नया सामंतवाद है जो दिखता है,
टाइटल सूट के माध्यम से विधायक, और एक विधायक हो तो चलो ठीक है, कितनी गाड़ियों पर विधायक लिखा हुआ है, किन किन को नेता माना जाए, कौन से अधिकारी उनको छोड़ दें, और जो चौराहे पर चेकिंग कर रहे हैं वो उन्हें छोड़ते हैं। कई लोगों की तो हिम्मत नहीं है कि उनकी चेकिंग कर सकें, उनसे पूछ सकें कि आपके पास ड्राइवर लाइसेंस है कि नहीं, गाड़ी के कागज है कि नहीं, लेकिन चूंकि विधायक लिखा हुआ है, माननीय सम्मान्य लिखा हुआ है, और सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि जो विधायक हैं वो ही नहीं बोलते तो क्या कहा जाएगा। इसके बाद प्रशासन की मौन पे तो हम लोगों ने बात कर ली। परिवारवाद, एक परिवारवाद का हम लोग विरोध करते थे सरकार में, जब और दूसरी सरकारें थी, भारतीय जनता पार्टी सरकार में नहीं थी, तो वे कहते थे कई पार्टियों में परिवारवाद चलता है, चाहे वो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में परिवारवाद की बात की जाती थी। हम लोग भी मानते हैं परिवारवाद की होती थी, लेकिन अब ऐसा कैसा परिवारवाद आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा कैसी नई परिभाषा है परिवारवाद की अब वर्तमान सरकार के प्रतिनिधित्व करने वाले लोग कर रहे हैं। वो आपके सामने है कि पिता विधायक, बच्चा भी गाड़ी पे विधायक लिखेगा, इसके बाद उसके घर के जो भी हैं वो भी विधायक परिवार के लिखेंगे, चाचा फूफा चाचा भतीजे भी परिवारवाद की बात करते हुए विधायक लिखेंगे, और अधिकारी मौन रहेंगे। यातायात की जिम्मेदारी जिले के अंदर एक आरटीओ और पुलिस प्रशासन की होती है। जिले में हर कस्बे लेवल पे एक सीओ होता है, सीओ की भी जिम्मेदारी होती है, इसका टीएसआई होते हैं, उनकी भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन दुर्भाग्य इस चीज का है कि सभी खामोश हैं, सभी नेताओं के आगे नतमस्तक हैं। इन नेताओं की ना तो चालान होते हैं ना इन पर कार्रवाई होती है। अगर कोई फर्जी गाड़ी पे विधायक लिखे हैं तो उससे पूछा भी नहीं जा सकता कि आप विधायक हैं कि नहीं है। झांसी से कई गाड़ियां आती हैं जिस पर विधायक लिखा हुआ है, तो क्या माना जाए वो विधायक हैं या वो गाड़ी विधायक के नाम पे है? किस आधार पर वो विधायक लिखे, इसकी पूछताछ नहीं होनी चाहिए, और अगर हैं तो उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन प्रशासन कार्रवाई करने में पूरी तरीके से बैकफुट पे है, और लोगों के अंदर विधायक नाम का टाइटल जिस तरीके से गाड़ियों के माध्यम से फैल रहा है, एक डर और भय पैदा करने वाला कहीं ना कहीं कृत्य सामने आ रहा है। और इस पर लोगों की आपत्ति भी है, और आपत्ति होनी भी चाहिए कि एक घर में एक ही व्यक्ति जैसे विधायक है तो क्या पूरा घर विधायक बन गया? क्या जिम्मेदारी पूरे घर की हो गई? फिर प्रश्नों के उत्तर भी पूरे घर के लोग दें तो ज्यादा अच्छा है। विकास की नाकामियों की जो बात होगी वो पूरे घर की हो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन केवल अपने आप को बचाने के लिए आपको चेकिंग ना हो, आप पर कार्रवाई ना हो, अपने परिवार को सुरक्षित रखने के लिए अगर विधायक लिखा जाए तो ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र में आज के समय में एक बहुत बड़ी कृत्य है और बड़ी घटना है जो हम और आपके सामने डेली घटती है। और ये सीधे सीधे चिन्हित करता है कि आम और खास लाल बत्ती हट गई, लेकिन आज की लाल बत्ती किस तरीके से काम कर रही है आपके सामने है। लाल कारपेट हट गया, लेकिन नया कारपेट किस तरीके से प्रशासन ने बिछा दिया है। आप कुछ भी करिए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे। आप नियम कायदे कानून की धज्जियां उड़ाइए, हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, चूंकि आपने अपनी गाड़ी पे विधायक लिखा हुआ है। आप माननीय सम्मान्य के परिवार के हैं, आप माननीय सम्मान्य के घर परिवार रिश्तेदारी में आते हैं, इसलिए हम आपके बारे में कुछ नहीं कहेंगे, हम आपके ऊपर कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कि ललितपुर जिला प्रशासन कार्रवाई कर पाता है कि नहीं कर पाता है, और मौजूदा पार्टी में मानवता नैतिकता का जो दुहाई देते थे लोग, वो किस तरीके से अपने आप को बदलते हैं, यह देखने वाली बात होगी। लेकिन ललितपुर में विधायक टाइटल वायरल है, और इतना ज्यादा वायरल है कि कोई उसके आगे खड़े होने की हिम्मत नहीं कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, सेफ रहे, सुरक्षित रहे, घर पर रहे, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान दें। इस कोरोना काल में अगर आप फीस की समस्या को लेकर परेशान हैं तो केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर उत्तर प्रदेश आप लोगों के बीच में सुनहरा अवसर लेके आया है। बीए की छात्रों के लिए 3000 रुपये पर ईयर और बीए की छात्राओं के लिए 2500 रुपये पर ईयर। तो वहीं बीएससी में बायो और मैथ के लिए 3500 रुपये छात्रों के लिए और 3000 रुपये छात्राओं के लिए फीस निर्धारित की गई है। वहीं केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ ललितपुर द्वारा बीएससी एग्रीकल्चर के लिए 12,000 रुपये प्रति सेमेस्टर फीस रखी गई है। इसके साथ साथ आप फीस को किस्तों में भी भुगतान कर सकते हैं। बीएलएड की फीस 40,000 रुपये निर्धारित की गई है। केपीएस डिग्री कॉलेज महेशपुरा ककरुआ के प्रबंधक डॉक्टर सतीश कुमार सुड़ेले इस विपत्ति की घड़ी में जन भावनाओं का ध्यान रखते हुए कार्य कर रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं।